सभी को नमस्कार, जय माता दी। आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं एडवोकेट सिंह पांडे, मेरा मोबाइल नंबर 7905856266 है। जैसा कि आप 69,000 वैकेंसी के संबंध में विभिन्न प्रकार की जानकारियां जो आपके पास हैं और जिन्हें आप सुदृढ़ता से नहीं समझ पा रहे हैं, उस विषय में बराबर कॉल कर रहे हैं। इस कारण आज वीडियो के माध्यम से मैं 69,000 वैकेंसी में EWS केस और डबल आरक्षण केस के संबंध में आप लोगों से चर्चा करूंगा और यहां पर उपस्थित सभी साथियों को कई चीज़ें स्पष्ट करते हुए आगे बढ़ूंगा। चूँकि आप लोगों को पता है कि हाई कोर्ट डबल बेंच प्रयागराज में बेंच चेंज हो चुकी है। MC त्रिपाठी जी की जगह विवेक कुमार बिरला और YK श्रीवास्तव जी की बेंच अब EWS केस को आगे सुनना प्रारंभ करेगी। इसी बीच आपको बता दें कि बिरला जी और श्रीवास्तव जी दोनों ही सुयोग्य और बहुत ही सुलझे हुए और मेरिट पर केस डिसाइड करने वाले जज हैं और हर एक प्रकार से ये अभ्यर्थियों के हितार्थ ही सिद्ध होंगे, यह मेरा मानना है। बाकी कोर्ट खुलने पर उनके विषय में जो पूर्व के जजमेंट्स हैं और जो पूर्व के उनके कार्य हैं, उस विषय में तो अभी तक सकारात्मक दिख रहे हैं। वे किसी के प्रभाव में, प्रभुत्व में आदेश नहीं देते हैं। स्वच्छ और समृद्ध आदेश, एक बढ़िया आदेश देते हैं। उसके लिए अब यह देखना है कि वे EWS केस में सुनवाई के दौरान क्या पॉइंट्स रखते हैं, किस व्यू के आधार पर वे आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, तब तक के लिए धैर्य बनाए रखें। EWS केस 16 तारीख को बहुत ही कम नंबर पे लगा हुआ है और आने की भी उम्मीद है, लेकिन उसके पहले 15 तारीख को जो डबल आरक्षण का केस लगा हुआ है, उसमें कई चीज़ें क्लियर अगर हो जाती हैं तब EWS केस में सुनवाई में और आनंद आ जाएगा। क्योंकि EWS केस एक ऐसा केस है जिसके माध्यम से विभिन्न अभ्यर्थी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें 110% नौकरी मिलेगी। इसलिए उसकी सुनवाई में जब विलम्ब होता है तो विभिन्न अभ्यर्थी निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और हर एक प्रकार से जो उनके दुखी मन की भावना है वह पैरविकार के ऊपर होती है, जो कि सर्वथा गलत है। आप कोर्ट प्रक्रिया के अंदर हैं, आप सिस्टम से लड़ाई कर रहे हैं। आपकी मेन लड़ाई जो है, जो मेन फोकस है, वो उत्तर प्रदेश सरकार के भ्रष्ट अधिकारियों से है, जिन्होंने आज तक 69,000 वैकेंसी में कोई भी पारदर्शी कार्य नहीं किया है और हर एक जगह पे भर्ती को फंसाने का काम किया है। परीक्षा से लेके अभी तक जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो भी एक प्रकार से अगर देखा जाए तो कितने योग्य हैं और कितने लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए थी, किसको नहीं मिलनी चाहिए थी, यह भी क्लियरिटी नहीं है। 6900 EWS का पद खा लिया गया है, तो सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों ने कोरम पूरा किया है किसी तरह 69,000 वैकेंसी को पूर्ण करके, और अब सिर्फ और सिर्फ वे कोरम पूरा कर रहे हैं कि किसी तरह इस भर्ती को माननीय सर्वोच्च न्यायालय से बचा लिया जाए और किसी भी हद तक चले जाएंगे उत्तर प्रदेश सरकार के वकील। क्योंकि कारण यह है कि अगर ढंग से पैरवी नहीं करते हैं तो इनकी ये इतनी बड़ी वैकेंसी धराशायी होने की पूर्ण आशा है और जितने लोग चयनित हैं उनके ऊपर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। साथियों, EWS केस में मैं आपको बता दूं कि हमारे पद 110% सुरक्षित हैं और कहीं ना कहीं हमें प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं। बस और बस आपको सब्र रखना है और जो विलम्ब हो रहा है उस विलम्ब को धैर्य के साथ देखना है। 69,000 के संबंध में आपको बताना है कि 15 तारीख को हम वहां उपस्थित रहेंगे अपने वकीलों के साथ। एक अच्छी पैरवी और एक जो मसौदा रूपी कार्य है वह 10 से 12 के बीच में जो भी उसके लक्षण होंगे और जहां पर भी वह सटीकता से दिखाई पड़ेगा, यदि कुछ तैयार हो जाता है तो हमारे
जो पॉलिसी हैं वो पॉलिसी हम लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 15 तारीख को उपस्थित रहेंगे और चीज़ों को सही ढंग से डिस्क्राइब करते हुए सर्वोच्च न्यायालय से भी डबल आरक्षण में पेटिशनर रूपी कुछ न कुछ प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अचयनितों को जो 62 गुणांक है, 63 गुणांक है, 64 गुणांक है, 65 गुणांक है, इन्हें कहीं भी कुछ भी सवर्ण जातियों को मिलते हुए नहीं दिख रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक लबो-लबाब है EWS केस। यदि आप उसमें फिट एंड फाइन बैठते हैं तो वहाँ पे EWS केस से आप प्राप्त कर लेंगे। यहाँ डबल आरक्षण में कुछ भी ऐसा प्रतीत होता नहीं दिख रहा है। लोग अपनी वाहवाही बहुत करते हैं, अपना मूर्ख जैसा व्यवहार प्रकट करते हैं, अपनी शकल, दूषित शकल को दिखाते हुए कहते हैं कि हमने सिंगल में ये कर दिया, डबल में ये कर दिया और हम सुप्रीम कोर्ट में ये करेंगे, वो करेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ आपका उल्लू काट रहे हैं। यह बात मैंने सिंगल बेंच में भी कही थी, डबल बेंच में भी कही थी, आज भी कह रहा हूँ। आप नोट कर लीजिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई होने दीजिए। जो लोग यहाँ बहुत फेंक रहे हैं, चूँकि सिंगल बेंच डबल बेंच में ऑनलाइन सुविधा नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट में है, मैं एक एक वकील के विषय में बता दूंगा कि किसने क्या किया। यदि हमने जो हमारा मसौदा रूपी कार्य है उस पर फतेह प्राप्त कर ली, तभी अब आम अभ्यर्थियों को जो EWS लायक नहीं हैं, जो सिर्फ और सिर्फ डबल आरक्षण के माध्यम से ही नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, उनके लिए हम कुछ ना कुछ लेकर आएंगे। लेकिन यह पूर्णतः आपसे वादा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक प्रयास किया जा रहा है और उस प्रयास में हम हर एक प्रकार से आगे बढ़ते हुए चीज़ों को सही ढंग से डिस्क्राइब करते हुए चल रहे हैं। हमारी ब्रीफिंग, ड्राफ्टिंग और जो मसौदा रूपी कार्य हैं, इन सब के इत्र हम लोग कुछ चीज़ें ऐसे कर रहे हैं जो आपको ससमय बता दी जाएगी, लेकिन अभी से उसका डंका पीटने से, अभी से उसको हाईलाइट करने से लोग उसी को पकड़ लेते हैं और याचू बनाओ प्रतियोगिता में शामिल हो जाते हैं। यहाँ तक आप यह समझ लीजिए कि लोग नौकरी के लिए नहीं, 10-10 पैसे को बचाने के लिए 69,000 में पेटिशनर बना रहे हैं, जिन्हें शर्म आनी चाहिए। स्वयं को कुछ नहीं मिलेगा, दूसरे के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ यदि आम अभ्यर्थी जुड़ते हैं तो इसका अर्थ यह है कि वे बुद्धिमान होते हुए भी उल्लुओं की भांति गलत लोगों के साथ, लोमड़ी की तरह दिमाग रखने वालों के साथ जुड़ रहे हैं और अपनी जो प्रतिष्ठा है उसे भी खो रहे हैं, धन भी खो रहे हैं। आने वाले समय में उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा इन लोगों के माध्यम से। आप लोग एक बात स्थिरता से समझ लें, EWS के 16 मई 2020 को शिवम पांडे ने जिस तत्परता से उठाया था, आज भी उसी तत्परता से मैं उसमें लगा हुआ हूं और 110% वहाँ नौकरी लेकर आऊँगा। और डबल आरक्षण मामले में यदि मेरा मसौदा रूपी जो कार्य चल रहा है, जो समझौते का एक अलग जगी हुई है, अगर उस पर हमारी सरकारी वकील से पूर्णतः बातें हो गई तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ प्राप्त कर लूँगा। लेकिन तब तक के लिए धैर्य बनाए रखें। हम हर एक चीज़ को सटीक विश्लेषण के साथ आपके सामने यहाँ उपस्थित करेंगे और आपको विवेचना करने के लिए, आपको उसे समझने के लिए समय देते रहेंगे। कभी भी आप गलत जगहों पर नहीं पहुंचेंगे यदि हमारे वीडियो के साथ आप बराबर बने रहते हैं। मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे, हाई कोर्ट, आप सभी को पुनः नमस्कार करता हूं और आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी सभी का कल्याण करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।